अब हम विद्युत द्विध्रुव के निरक्ष पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट ऑन द इक्वेटोरियल लाइन ऑफ द इलेक्ट्रिक डाइपोल। विद्युत द्विध्रुव के कारण उसके निरक्ष रेखा पर स्थित बिंदु पर विद्युत क्षेत्र। इसके लिए माना कि एक विद्युत द्विध्रुव है। बिंदु ए पर -q आवेश है, बिंदु बी पर +q आवेश है, केंद्र बिंदु O है, दोनों के बीच की दूरी 2a है। विद्युत द्विध्रुव की निरक्ष रेखा OP पर एक बिंदु P है जहां हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। बिंदु P पर हम Q0 धनात्मक परीक्षण आवेश की कल्पना करते हैं। तो ये धनात्मक परीक्षण आवेश A पर स्थित -q आवेश से आकर्षण बल अनुभव करता है, तो इसकी दिशा नीचे की ओर होगी। इसके कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को E2 माना है। इसी प्रकार यहाँ पर जो Q0 आवेश है, जो प्लस आवेश है, वो इस प्लस आवेश से प्रतिकर्षण अनुभव करेगा और वो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा E1 वेक्टर होगी। प्रतिकर्षण के कारण ये बिंदु दूर की तरफ है और आकर्षण के कारण ये बिंदु नीचे की तरफ है। यहाँ पर विद्युत क्षेत्र की दो दिशाएं हैं, E1 वेक्टर और E2 वेक्टर। पहले हम E1 वेक्टर का मान ज्ञात कर लेते हैं। Q प्लस आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो यहां से यहां तक का जो ये मान है, A से लेकर P तक का और B से लेकर P तक का, ये दो त्रिभुज बने हुए हैं। ये थीटा के सामने वाली भुजा ये लंब है, ये आधार है। थीटा के सामने वाली भुजा ये लंब है, ये आधार है। ये भी कर्ण और ये भी कर्ण है। यदि हम कर्ण को देखें तो वह पाइथागोरस थ्योरम से आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर हो जाएगा, का अंडर रूट करेंगे अपन, तो AP और BP का मान √r² प्लस a² होगा। और अगर इन त्रिभुजों में हमें cos थीटा चाहिए तो cos थीटा आधार बटा कर्ण होगा। आधार का मान a होगा और कर्ण का मान √a² प्लस r² होगा या r² प्लस a² होगा, जिसको हम 1/2 भी लिख सकते हैं। इनका वर्ग हम करेंगे जब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता में हमें इनके वर्ग काम में आएंगे, क्योंकि KQ/r² यानी कि दूरी का वर्ग होता है। तो जब हम अंडर रूट का स्क्वायर करेंगे तो अंडर रूट हट जाएगा और केवल r² प्लस a² आ जाएगा। अब हमें E प्लस यानी कि Q प्लस आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता देखनी है, तो E1 वेक्टर होगा 1/4πε0 Q/BP का स्क्वायर हो जाएगा। BP हमारे यहाँ से यहाँ तक की दूरी होगी, तो उसका दूरी का जब हम वर्ग करेंगे तो BP का स्क्वायर, तो BP का स्क्वायर हम पहले पढ़कर आए थे, r² प्लस a² हो जाएगा। इसी प्रकार Q माइनस आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी E2, तो 1/4πε0 Q/AP का स्क्वायर, क्योंकि सूत्र होता है हमारा KQ/r²। तो K का वैल्यू 1/4πε0 और Q का वैल्यू Q और अपन r², r यानी कि यहाँ पे दूरी है, तो दूरी की जब हम बात करेंगे तो AP का स्क्वायर हमने पहले निकाला था r² प्लस a²। यहाँ दिशा आपको पहले बताई गई थी कि BP की दिशा B से P की तरफ होगी प्लस के कारण, और P से A की तरफ होगी -q आवेश के कारण। तो अब हम क्या करेंगे कि यहाँ पर जब हमें एक से अधिक दिशाएं मिलेंगी तो हम समांतर चतुर्भुज का नियम काम में लेंगे और परिणामी ज्ञात करेंगे। तो इन दोनों का जो परिणामी होगा वो ये होगा। परिणामी के लिए इसको हम घटकों में विभाजित करेंगे। तो ये थीटा है तो आपका ये वाला कोण भी थीटा होगा, ये वाला थीटा है तो इसके संगत कोण ये वाला थीटा होगा, ये थीटा तो इसका एकांतर कोण ये हो जाएगा। अब थीटा के सामने वाली भुजा, अगर हम इस वाले त्रिभुज को देखें तो थीटा के सामने वाली जो भुजा होगी वो आपकी क्या होगी, लंब होगी, यानी कि ये वाली भुजा E1 sin थीटा हो जाएगी। और इसी प्रकार नीचे वाले त्रिभुज के लिए ये E2 sin थीटा हो जाएगी। और जो आधार होगा वो E1 cos थीटा हो जाएगा, और नीचे वाले त्रिभुज के लिए ये आधार E2 cos थीटा हो जाएगा। E1 sin थीटा मॉडुलस और E2 मॉडुलस ऑफ साइन थीटा एक दूसरे के बराबर और विपरीत दिशा में होने के कारण ये घटक एक दूसरे को निरस्त कर देंगे और ये दोनों घटक परस्पर जुड़ जाएंगे, अर्थात विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इन दोनों के योग के बराबर होगी। देखो अब हमने इनका योग किया है। E निरक्ष का मान है वो E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा होगा। E1 और E2 मॉडुलस आपस में समान है, तो यानी कि इसको हम 2E1 cos थीटा लिख सकते हैं अगर इन दोनों के मान समान है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है जैसे कि E1 का जो वैल्यू है वो E2 के वैल्यू के बराबर है, ये लिखा हुआ है। तो अब हम क्या करेंगे, E1 cos थीटा और E2 cos थीटा को अलग कर देंगे, दोनों को एक साथ, यानी कि 2E1 cos थीटा लिख दो या 2E2 cos थीटा लिख दो। अब हम 2 इंटू E1 का मान रख देंगे KQ/r²,
के का वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्यू का क्यू, आर स्क्वायर, एपी का स्क्वायर कर लो या बीपी का स्क्वायर कर लो, तो आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू कॉस थीटा क्या होता है, आधार बटा कर्ण, आधार क्या है ए अपना, कर्ण आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर पावर 1/2, 1/2 में 1 को ऐड करेंगे तो 3/2 हो जाएगा। और ऊपर हम जानते हैं विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की परिभाषा से P इज इक्वल टू होता है Q क्रॉस 2A। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होता है आवेश का परिमाण गुणा आवेशों के मध्य की दूरी, तो 2QA को हम मिला के क्या लिख देंगे, P लिख देंगे। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर पावर 3/2। लेकिन विद्युत द्विध्रुव की क्या शर्त होती है कि दोनों आवेशों के बीच की दूरी बहुत ही कम होती है, तो इसलिए ए की उच्च घातों को हम नगण्य मान लेंगे। ए की उच्च घातों को जब हम नगण्य मानेंगे तो ये वाली टर्म इसमें से हट जाएगी, आर स्क्वायर के ऊपर 3/2 आ जाएगा, स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, आर क्यू आ जाएगा। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट निर्वात के लिए जो इसको हम के से रिप्लेस कर देंगे, के, तो के पी अपॉन आर क्यू। अब इसका वेक्टर फॉर्म देखते हैं अपन। वेक्टर फॉर्म में देखो आप बड़े ध्यान से कि जो परिणामी दिशा है वो तो इस तरफ है, और जो P विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा है वो -Q आवेश से +Q आवेश की ओर है। तो आपस में परिणामी और P दोनों की दिशा एक दूसरे के क्या है, विपरीत है, तो इसलिए हमने यहाँ पे माइनस लिया है। अब P और P कैप एकांक सदिश की परिभाषा से P कैप इज इक्वल टू P वेक्टर अपॉन P वेक्टर इज इक्वल टू P कैप इंटू P। तो P कैप इंटू P को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो अपन P वेक्टर से इसको रिप्लेस कर देंगे। तो ई निरक्ष का वैल्यू अपना -KP वेक्टर अपॉन आर क्यू, और न्यूमेरिकल टर्म में अगर अपन देखें तो ओनली KP अपॉन आर क्यू, KP अपॉन आर क्यू। अक्ष का वैल्यू क्या होता है, 2KP अपॉन आर क्यू, मतलब जो अक्ष होता है वो निरक्ष से यानी कि दुगना हो जाएगा, क्योंकि वहां पे 2KP अपॉन आर क्यू। यह हमारी है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। कहां पर है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, द्विध्रुव आघूर्ण की हम बात कर रहे हैं, तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमने ली है, यानी कि जो विद्युत द्विध्रुव के कारण उसके निरक्ष पर स्थित किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की ये तीव्रता है का व्यंजक है। निरक्ष पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र होता है KP अपॉन आर क्यू, और अक्ष पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र होता है 2KP अपॉन आर क्यू।